महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। आज श्री राम नवमी का परम पावन पर्व है। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान प्रभु श्री राम के रूप में प्रकृति की गोद में अवध और अवध की गोद में महाराज दशरथ और माता कौशल्या। बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की जय, माता कौशल्या की जय। भगवान श्री राम शिशु रूप से प्रकट हुए। वो तो परमात्मा भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का जो रहस्य है वो यही है कि अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमारथ वादी नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु बिरंचु विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना ऐसे प्रभु सेवक बस अहि और भगत हेतु लीला तनु गाहे। भगत हेतु लीला तनु गाहे। भगवान पूर्ण परात्पर ब्रह्म का अवतार, इसलिए श्री राम नवमी की एक विलक्षण ही महिमा होती है। इसका अद्भुत प्रभाव है आज के दिन का। अच्छा जी, चलो रामनवमी के इस परम पावन पर्व की, श्री राम लला के जन्मोत्सव की बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। सभी भक्तों को, प्रेमियों को, श्रद्धालुओं को, वैष्णवों को खूब खूब बधाई, अनंत बधाई, शुभकामनाएं। और दूसरे देखो, आज श्री रामचरितमानस का भी प्रकट है। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जब संवत 1628 हुआ, 1631 में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी आज के ही दिन, पर उससे 3 वर्ष पूर्व ही हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े थे। तो उन दिनों तो प्रयाग का मेला था, जब चले तो कुछ दिन प्रयाग ठहर गए, क्योंकि राजापुर ग्राम से आ रहे थे। तो 6 दिन वहाँ वट वृक्ष के नीचे रहे। वहाँ पे भरद्वाज ऋषि और महर्षि याज्ञवल्क्य का दर्शन हुआ गोस्वामी जी को। वहाँ पे भी वही कथा चल रही थी उस समय। फिर गुरुदेव से श्री रामचरित्र सुना सूकर क्षेत्र में, जिसको आज कासगंज कहते हैं। वहाँ से चल के काशी आए और काशी में गंगा तट पर प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया और वहीं पे कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ। तो पहले तो गोस्वामी जी संस्कृत में पद्य रचना करने लगे रामचरित्र का, पर दिन में जितनी रचना होती रात्रि को सब लोप हो जाते। 8 दिन तक ऐसा ही हुआ लगातार। संस्कृत में पद रचना होती रामचरित्रों की हनुमान जी महाराज की आज्ञा से, तो दिन में लोप हो जाते। 8वें दिन रात्रि में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान शिव ने आदेश दिया, तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। गिरा गाम में शिव राम जस। भगवान शिव कहते हैं, अरे गंवारू भाषा में लिखो, बोलचाल की भाषा में लिखो, अवधी भाषा में लिखो, थोड़ी भोजपुरी है उसमें भी लिखो, थोड़ा ब्रज का आएगा उधर भी लिखो, चित्रकूट की भाषा लिखो, थोड़ी जंगली भाषा लिखो, सब लिखो, कोयल किरात भील की भी भाषा में लिखो। ऐसा काव्य लिखो। संस्कृत रचना करके क्या करोगे? कलयुग आ रहा है, कितने लोग संस्कृत पढ़ेंगे? भाषा में काव्य रचना करो, बोलचाल की भाषा में। नींद खुल गई, उठकर बैठ गए। भगवान शिव, माता पार्वती के सामने दर्शन हुए गोस्वामी जी को। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो हिंदी में काव्य करो। भगवान शिव ने तो पहले ही आशीर्वाद दिया, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता साम वेद के समान फलवती होगी। भगवान गौरी शंकर अंदर ध्यान हो गए, आज्ञा शिरोधार्य की, काशी से अयोध्या चले आए। और फिर संवत 1631 का प्रारंभ हुआ और उस साल जब रामनवमी आई अयोध्या में, तो उस संवत 1631 में रामनवमी के दिन बिल्कुल वैसा ही संयोग बना जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। तो उसी दिन
प्रातः काल में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की। तो रचना कितने समय में हुई? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में। तो जब पूर्णता हुई तो किस दिन हुई? राम विवाह के दिन, विवाह पंचमी, जब अगहन के महीने में मार्गशीर्ष मास में आती, उस दिन पूर्णता हुई रामचरितमानस की। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो भगवान पूर्व प्रसंग में श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाए और उसमें कलयुग के लक्षणों का, दोषों का वर्णन किया और गुणों का भी वर्णन किया। गुणों का वर्णन ये कहकर किया कि कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। सोई भवतर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलयुग समजुग आन नहीं। जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण बिमल। भवतर भी नहीं प्रयास। काकभूषुंडी जी कहते हैं कलयुग में था तो क्या हुआ? कलयुग का एक बड़ा भारी गुण है, हे गरुण, ये जो संसार है, न तो संसार में हम जाग रहे न सो रहे, हम अपने जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं। दुख और रोग के कारण रोते हैं, काम और क्रोध का कलेश मानो मानसिक व्यथा को सहते हैं। अब राजा हो चाहे रंक हो, रागी हो विरागी हो, महाभाग्यवान हो या अभागी हो, सभी जीव कलयुग में जल रहे हैं। कुटिल कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। तो जगत में जितने धंधे हैं ना, जगत में जितने भी धंधे दिखाई देते हैं वो तो सब कबंध की तरह हैं, बिना सिर वाले, केवल दौड़ ही रहे हैं धड़, कुछ है नहीं। तो कलयुग में संसार में जितने भी धंधे दिखते हैं उन सब का अंत केवल चिंता ही है, प्रभु श्री राम का प्रेम, उनकी समाधि का जो सुख है वही सोना है। और जिव्या भली भांति प्रभु के नाम का जप करे, गुणगान करे, यही जागना है। तो ना तो हम सो रहे हैं और ना हम जग रहे हैं। अरे जिसे शरीर मन और वचन से स्वाभाविक ही राम नाम का भरोसा है, उसी के संबंध में भरोसा होता है, मानो वही संसार तरेगा। भीतर राम नाम का भरोसा होना ही चाहिए। कलयुग में तो वेद पुराण के जो सतमार्ग हैं उनको त्याग कर तरह तरह की कुचालें, करोड़ों कुमार्ग चल गए। बड़ा कठिन है समय, और दया तो कहीं नहीं है, किसी पे नहीं है, वर्ण विभाग भी नहीं है, आश्रम धर्म भी बहुत तेजी से जा रहा है। तो ऐसे ही घोर कलिकाल में स्वार्थ और परमार्थ के लिए राम नाम का प्रताप ही बलवान है। तो इस संसार का संकट तो मिट नहीं सकता, क्योंकि तप तो बहुत कठिन है, और फिर तीर्थों में अनेक जन्मों तक विचरते रहे। पर कलयुग में न कहीं वैराग्य है न ज्ञान है, सब सारहीन है। जो सदा सुख चाहता हो,
जिह्वा से रात दिन राम नाम का जप करता रहे, भगवान नाम का जप करता रहे। कलयुग में दूसरा उपाय नहीं है, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। क्योंकि ये जो कराल कलिकाल है ना, बड़ा कठिन कलिकाल, इसमें कृपालु तो प्रभु ही हैं, राम कृपालु ही हैं। मन के लिए फिर यही बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि कलयुग में सब लोग हर तरह के संयम से तो रहित हैं। तो भक्तों को तो सदैव एक ही आधार है, एक आधार नाम राम गुण गाना। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं एक ही आधार है, प्रभु के नाम का जप और प्रभु का गुणगान। अब मनुष्य जैसी सुंदर देह मिले, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये इतना दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देह नाम क्षणभंगुर। करोड़ों जन्मों के पुण्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। चाहे उस शरीर को पाके हम कुछ भी कर्म करें, ऊपर से इतना सुंदर मनुष्य देह मिला और मोह की नदी पार करें तो भक्ति की नौका हम प्राप्त कर नहीं रहे। प्रभु की श्री राम कथा को भली भांति गाए नहीं, प्रहलाद ध्रुव जैसे भक्तों की कथा हमने ठीक से सुनी नहीं, और जब वृद्धावस्था आ जाए भरपूर तो शरीर भी जर्जर हो जाता है, फिर मन में खूब ग्लानि हो जाती है, परिवार छोड़ा नहीं जाता। इसलिए महापुरुषों ने अच्छी तरह विचार करके ये निश्चय कर लिया भैया ये भगवान नाम का आश्रय लो। रा और म, रकार और मकार, इन दो अक्षरों का ही हृदय में बड़ा अवलंबन है। राम बिहाई मरा जब ते बिगरी सुधरी, कभी कोकुल ही की, और नाम हिते गज की गणिका की, अजामिल की चल गई चल चूकी। नाम प्रताप बड़े कुसमझ, बजाई रही पति पांडु बधू की, और ताको भलो अजहूँ तुलसी, जही प्रीति प्रतीति है आखर दुखी, जही प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय, श्री काकभूषुंडी जी महाराज की जय, श्री गरुण जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। तो आज तो रामचरितमानस का भी प्रागट्य उत्सव है, उसकी भी खूब खूब बधाई सब भक्तों को, प्रेमियों को, रसिकों को। और कथा का क्रम भी कलियुग केवल हरि गुण गाहा। और भगवान आगे जो प्रसंग है, आज का तो प्रसंग प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव का प्रसंग है। और जन्मोत्सव में कहते हैं ना कि विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। भगवान ने ब्राह्मणों के लिए, गायों की, देवताओं की, महापुरुषों की, वेदों की रक्षा के लिए मनुष्य अवतार लिया। तो जो अवतार शरीर धारण किया मनुष्य का, निज इच्छा नर्मत तन, अपनी इच्छा से ही उसको नर्मत किया। क्योंकि वो परमात्मा तो माया गुण गोपार, जो माया से परे है, प्रकृति से परे है, जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है, जो जीव की समस्त इंद्रियों से परे है, वो निज इच्छा से ही निर्मित शरीर धारण कर सकता है। क्यों करता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्रयाम्यहम्। पर है तो ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म, सबकर, भगवान शिव कहते हैं सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये श्री राम नवमी के उत्सव का, महोत्सव का रहस्य है, ब्रह्म राम का अवतार। तो ब्रह्म कहने का अर्थ क्या है? अरे आदि अंत को जासु न पावा, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, किसी को मिला है क्या? ज्ञान में वेदों से बढ़कर कौन? पर वेदों ने नेति नेति कर दी। तो जासु आदि अंत को जासु न पावा, और मति अनुमान निगम असगावा। वेदों में परमात्मा का जो वर्णन आया है वो अपनी मति के अनुसार आया है। उस परमात्मा का, ब्रह्म का आदि अंत थोड़े ही मिला। तो आदि अंत ही नहीं है कि और भी कुछ विलक्षणता है। भगवान शिव कह रहे हैं, हे गरिया बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना,
आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु बास असीसा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। और सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, राम सो परमात्मा भवानी। अतः भ्रम अति बहित तव भानी। तो जेहि इमे गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, सोई दशरथ सुत। क्यों भगत हित? कौन? कौशलपति भगवान। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। राम सच्चिदानंद दिनेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ऐसा भगवान का स्वरूप, शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप। न वो ब्रह्म निर्गुण है न सगुण है। निर्गुण सगुण उस ब्रह्म की, पूर्ण परात्पर ब्रह्म की दो उपाधियां हैं। परमात्मा न तो सगुण है न तो निर्गुण है। तो अपनी अपनी आराधना और अपनी अपनी उपासना पर विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने अवतार लिया। देवताओं ने जब स्तुति की, सबने अपना रोना रोया था प्रभु के सम्मुख। सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव की अध्यक्षता में जब पहुंचे थे क्षीर सागर। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। देखो, जब स्तुति भी होती है तो पहले भक्तजन, प्रेमीजन प्रभु को बताते हैं कि आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप क्या है। एक तो आप सुरनायक हैं, आपकी जय हो। नाथ आपकी जय हो, जय हो। और बड़े सुखदायक हैं। इतनी त्रास है रावण की, अब दुख छूटे और सुख मिले तो अब दूसरी कोई शरण तो मालूम नहीं पड़ती। जन सुखदायक, जो आपको एक बार प्रणाम करके सिर झुका दे आप रीझ जाते हो। जन सुखदायक। और फिर प्रणतपाल भी, तो कोई एक बार प्रणाम कर दे तो कहो तो पूरा परिवार पालन पोषण उसका शुरू कर दो आप। लेकिन जो आप दुख मानते हो, कष्ट मानते हो, गोद्विज हितकारी, तो अभी इन्हीं की तो आवश्यकता है। धरती तो व्याकुल है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। पहले ही देवताओं ने कह दिया था गोद्विज हितकारी। फिर आप तो सदा से ही असुरों के शत्रु हैं। कोई आज आना है और करना है सो बात तो नहीं है। जय असुरारी। क्षीर सागर में बैठे हैं तो माता लक्ष्मी विराजमान है, तो कहना तो पड़ेगा ना, सिंधु सुधा प्रिय कंता। थोड़ा उनको भी प्रसन्न करो। क्यों? जब ब्रह्म का अवतार होगा तो वो ब्रह्म माया विशिष्ट ब्रह्म होता है। तो प्रकृति को अपने गोद में लिए बैठी है ना, सिंधु सुता प्रिय कंता। प्रसन्न किया, प्रभु को प्रसन्न किया। सब अपने सुख दुख सुना रहे हैं। मालूम है कि भगवान को दीन बड़े प्यारे हैं, तो दीन होके चलो, अपना दुख प्रकट करो और बस प्रभु रीझ जाए तो काम बन जाए। हिरण्यकश्यप को मरना था, देवता गए, स्तुति किए, भगवान बोले अभी नहीं आऊँगा, अभी तुम लोग और दुख सहो। सीधा भगवान ने जवाब दिया था देवताओं को। इसलिए इस बार खूब दीन हो के आए। पहले इतने दीन हो जाओ, इतने दीन हो जाओ, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर। कि भगवान वो वाली बात इस बार ना कहें कि अभी तुम लोग दुख सहो, अभी नहीं आऊँगा। कब आऊँगा? उसका पुत्र प्रहलाद होगा, जब वो उसको सताएगा ना, तब उसकी खबर लूँगा मैं। अभी तुम लोग दुख सहो, अभी तो राजा बलि का समय है, तुम लोग दुख सहो। वामन अवतार भी पीछे से लिया प्रभु ने। नरसिंह अवतार प्रभु ने बड़े देर से लिया। त्राही त्राही हो गई थी, कब प्रहलाद प्रकट होगा, कब प्रहलाद भक्ति करेगा, कब प्रभु उसके प्रेम से प्रकट होंगे, कब ये हिरण्यकश्यप मरेगा। पर इस बार देवता खूब दीन हो के आए।
इसलिए स्तुति में पीछे कह दिया, सारद श्रुति शेषा ऋषे अशेषा जाका को नहीं जाना। कोई क्या जानेगा उसको? जो सब कारण, सबका कारण है और स्वयं कारणातीत है, उसको कोई क्या जान सकता है? जिसका आदि है, न अंत है, न मध्य है, उसको कोई क्या जान सकता है? शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकह को नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवान, द्रवो सुश्री भगवान। वेदों की भी दुहाई दे दी, प्रभु वेदों में जो आपका गुणगान है उन वेदों का व्रत रखो। वेद कहते हैं आपको दीन बड़े प्यारे हैं, तो हम सब बड़े दीन होकर आए। तो प्रभु ने कहा भाई डरो मत, आऊंगा। अनसन सहित मनुज अवतारा, लेयो दिनकर बंश उदारा। हाँ, तिनके गिरी अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारे हो भाई। और परम शक्ति समेत अवतरे हूँ। कहा प्रभु? अवधपुरी रघुकुल मुनि राव, महाराज दशरथ के घर में। जय हो प्रभु। चलो तुम लोग जाओ, बानर वालों बनो, प्रतीक्षा करो, वन में बस जाओ सब देवता। फिर क्या पूछना था? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ ही। ये कितनी बड़ी बात हुई। कितने ब्रह्मांडों में प्रभु ने एक ब्रह्मांड चुना होगा। उस एक ब्रह्मांड की गर्भ में वो पृथ्वी, और पृथ्वी की गर्भ में अवध। वहाँ महाराज दशरथ, माता कौशल्या और माता कौशल्या जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। ऐसी विलक्षणता हो गई जी, अद्भुत बात हो गई। जो नहीं होने की बात थी सो हो गई। तभी तो माता कौशल्या ने कहा होगा ना, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न धरे। बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु, उनका धैर्य छूट जाएगा। वो इस बात की कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि वो ब्रह्म ने अवतार लिया, सगुण रूप से अवतार लिया। जो निराकार है वो निराकार होकर आया। तो भगवान श्री राम का अवध में बड़े सुंदर मुहूर्त दिन समय में प्रभु ने अवतार धारण किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचने अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दोई करी जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममोर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञान। देखो क्या भय प्रगट कृपाल, ये तो कृपा करने के लिए ही प्रकट हुए। चाहे रावण को मारना था या कुछ भी करना था, अपने अवतार काल में प्रभु कृपा करने के लिए प्रकट हुए। इसलिए गोस्वामी जी ने यही कहा, भय प्रगट कृपाला।
और कृपाला जब इतनी कृपा करने का स्वभाव होगा तो वो दीनों पे दया क्या नहीं करेगा? दीन दयाला। पर अभी तो माता कौशल्या का हित देखते। माता ने जब अद्भुत रूप देखा तो प्रभु तो साक्षात श्रीमन नारायण रूप से प्रकट थे पहले। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। चतुर्भुज परमात्मा प्रकट थे, शोभा के सिंधु, विशाल वक्ष है, विशाल कमल के समान नेत्र हैं। माता तो हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। और करे कैसे? माता कौशल्या ज्ञान स्वरूप है, महाराज दशरथ भक्ति का स्वरूप है। अब तो यहाँ ज्ञान था, अरे ये तो परमात्मा है, इसलिए न सोचना पड़ा कि प्रभु अब स्तुति क्या करूं आपकी, आप तो अनंत हो। जो अनंत है उसकी क्या स्तुति होगी भाई? कहाँ से प्रारंभ करूं, कहाँ अंत करूं? अरे आप तो करुणा के सागर हो, ऐसा साधु संत कहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। आप जो हो सो हो प्रभु, पर आप करुणा के संत हो, समस्त गुणों के भंडार हो। विश्वास नहीं होता मेरे प्रेम से, ऐसा भक्तों पर आपका अतिशय प्रेम। प्रगट भयो श्रीकंता, आप तो श्रीकंत हो, आप प्रकट होते हो जिसके रोम रोम पर ब्रह्मांड है, वो मेरे अंदर वास करता है। बड़े बड़े ज्ञानी जन, परमहंस जन धैर्य छोड़ देंगे नाथ, क्योंकि ज्ञान प्रदान है। माता कौशल्या ज्ञान प्रदान है, सबको ज्ञान की, विवेक की रामचरित में यही शिक्षा देती है, ज्ञान प्रदान है। और जब प्रभु देखते हैं कि भाई इनको तो ज्ञान है, तो ज्ञान है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आखिर मेरी माता है, इनको ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रभु सोचते हैं कि फिर अवतार काल का प्रसंग बता दूं, सुना दूं कि भाई क्यों अवतार लिया है, क्या क्या बात है, और आपके जो पूर्व जन्म चरित्र हैं वो भी सुना दूं, किस कारण से मैं कौन से वरदान को, वचन को पूरा करने आया हूँ। पर माता कौशल्या का तो भगवान सामने जहाँ खड़े हैं, कब तक जीव की बुद्धि और विवेक स्तर रहेगा? वो तो कहती है बस अब ये सब छोड़ो और कीजिए शिशु लीला, वही अतिशय प्रिय होगी, सब सुख, अनुपम सुख का मूल वही होगी। अब तो जो बात है कथा छोड़ो, आप तो अवतार ले रहे हो, प्रकट हो रहे हो, तो अब शिशु लीला आरंभ करो नाथ। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ये सुरभूपा शब्द तो बहुत छोटा है, पर है अपनी जगह सही। कहाँ तो ब्रह्म ने अवतार लिया, सगुण रूप धारण करता है। होई बालक सुरभूपा, यह चरत जे गाँव वही हरि पद पावही, तेन पर ही भवकूपा। गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, केवल इस स्तुति को हृदय में रखकर गाने से जो गाएगा वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, वो भवसंधों में नहीं जाएगा। क्यों कहा? एक स्तुति को गाने से जीव भवसंधों में नहीं जाएगा, ऐसा क्या है इसमें? रामचरितमानस में तो 28 स्तुतियां हैं, केवल एक ही स्तुति है जिसको गोस्वामी जी ने कहा, यह चरित जगाओ वहीं हरि पद पाओ वहीं, तेन पर ही भवकूपा। वो भवसंधु में नहीं गिरेंगे। क्यों? गीता जी में भी भगवान ने कहा, मेरे जन्म और कर्म के रहस्यों को जो जान लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। 4 अध्याय के आरंभ में ही प्रभु ने कहा, मेरे अलौकिक जन्म कर्मों का रहस्य भेद जो जानते हैं तत्व, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे राम जी को जो ये समझ लेगा कि ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, तो ये भी माया का दिया हुआ नाम है, ये तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है और उस ब्रह्म ने अवतार लिया है। बस इतना बुद्धि में टिक जाए तो ही जीव भवसिंधु से पार हो जाए। क्योंकि फिर तो उस प्रभु ने जो लीला चरित्र किए, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिन ही प्रयास, फिर तो उन लीला चरित्रों को गाओ, उसमें डूब जाओ, आनंद लो और भवसिंधु से सहज पार हो जाओ, अनायास पार हो जाओ। और ये विश्वास तो हो कि ये रामचरित्र पूर्ण परात्पर ब्रह्म का राम अवतार है ये। और जब पूर्ण परात्पर ब्रह्म है तभी तो वो राम आज भी कण कण में है, रोम रोम में है, क्योंकि वो ब्रह्म राम का अवतार हुआ। विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा नरमित तन माया गुण गौपार। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। 4 कुमार प्रकट हुए जी। आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, रूपशील गुणधाम राम नृप भवन प्रकट भय आई।
जिस आनंद समुद्र की एक बूंद से ही शिवजी ब्रह्मा जी समस्त जगत का प्रभुत्व है, वो आनंद अयोध्या में इस समय 10 दिशाओं में उमड़ने लगा। अरे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब दिशाएं मंगल ही मंगल। सब देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रभु का अवतार हुआ। नगाड़े बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, नगाड़ों पर गंभीर चोट हो रही है। अब तो अवध का आनंद का क्या पूछना है। जहां तहां कलश तोरण पताका मंडप सजाए जा रहे हैं। महाराज दशरथ के 60,000 वर्ष की अवस्था है लगभग। तब संतान की पुत्र की प्राप्ति हुई है। सूर्यवंश में रघुवंश में प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ है। तो घर आंगन गली बाजार सुगंधित द्रव्यों से सींचे जा रहे हैं। सुंदर सुंदर चौक उनमें पूरे जा रहे हैं। और जितने मंगलमय द्रव्य होते हैं ना, हाँ, पत्र पुष्प फल रोली दही हल्दी सुपारी सब से मंगलचार हो रहा है। महाराज दशरथ के आनंद का क्या पूछना है। और आनंद तो तब हुआ ना आरंभ। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बाने संभ्रम चली आई सबरानी। महाराज दशरथ ने कान से सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कही न सराई। महाराज दशरथ आए तो गुरुदेव के साथ आए, महर्षि वशिष्ठ, ब्राह्मणों का समाज है, साथ में बड़े प्रधान सभासद भी हैं। परमानंद हो रहा है। महल की ओर चल पड़े। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम। इंद्रियां शीतल पड़ रही हैं। जात कर्म हुआ प्रभु का। पितरों का पूजन, देवताओं का पूजन, विप्रों को ब्राह्मणों को तरह तरह से दान, नांदी मुख श्राद्ध करे, जात कर्म सब कीन, हाटक देनु बसन मन निप विप्रण का देन। बोलिए सिद्धाराम की, श्री राम लला सरकार की जय। अरे इसी समय तो आनंद मंगल कल्याण स्वरूप 3 और पुत्र। एक दान आरंभ हुआ, उसी में 3 और पुत्र। अरे एक साथ इतना आनंद। अभी तो उधर रामलला की आरती हो रही थी। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। इतनी भीड़, और करी आरती नछावर करही, बार बार शिशु चरणन पर। एक तरफ दान हो रहा है, प्रभु की नछावर हो रही, आरती हो रही है, और उसी समय कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। फिर अवध। अब अवध की क्या शोभा है। अवधपुरी सो हुई यही भांति। पूछना है अवध की शोभा का क्या पूछना है। अवध में तो आनंद में आनंद हो गया। अब झुंड की झुंड अवधपुरी की जो स्त्रियां हैं आशीर्वाद दे रही हैं, गीत गा रही हैं, चारों पुत्रों की उन्नति के लिए प्रभु से कामना कर रही हैं, देवताओं से, भगवान से। सोचती हैं कि भैया इनसे द्वेष करने वाले तो आज ही मर जाएं। इन 4 सुंदर पुत्रों से जीवन में जो द्वेष करे उनको आज ही मार डालो। जो हमारे 4 पुत्रों की उन्नति न सहन करो, हे विधाता उनको आज ही मार डालो। इनके जो भविष्य के शत्रु होंगे उनका दुख, उनकी छाती का दर्द आज ही से बढ़ा दो। पर ये तो चिरंजीव होवे, ये तो दीर्घजीवी होवे, तो कैसे होवे भाई। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से होवे। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। तो अवध में बड़ा आनंद हो रहा है। बड़े बड़े उपहार ले लेके प्रजाजन चल रहे हैं। राजभवन के द्वार पे खूब गीत हो रहा है, नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है। मानो कामदेव और रति भी आनंद मना रहे हैं। सेना जो है अवध की, उसने भी अपने वाहन सजा लिए। केसर अगर अर्घया कस्तूरी कुमकुम चंदन जगह जगह छिड़क रहे हैं। अबीर गुलाल लगा रहे हैं। आकाश से देवता फूल बरसा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं। और राजभवन के द्वार पर ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। कम से कम अवध के 1000 भवनों में ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। कैसी ध्वनि आती होगी। जो बंदी जन है वृद्धावली गा रहे हैं वंश की, महाराज दशरथ की। वंश का आज अनोखा ही वर्णन हो रहा है। विलक्षण कुमार प्रकट हुए हैं। बोलिए चारों भैयन की जय।
श्री दशरथ जी महाराज की इतना शोर शराबा, इतना मंगल गान, आपस में कान लगा लगा कर कोई बात करे तो न सुन पावे ठीक से। और भीतर राजभवन के भीतर रनिवास में रानियां खूब मोती रत्न लुटा रही हैं। ये रामनवमी के व्रत की एक कथा है। भगवान श्री राम जब वनवास गए, चित्रकूट से आगे बढ़े, एक बुढ़िया माता थी, वृद्धावस्था थी माता जी का। तो माता जी ने प्रभु को आतिथ्य करने के लिए बुलाया। अब प्रभु भी चल पड़े। अब ये तो प्रेम के भूखे प्रभु श्री राम चल पड़े। साथ में माँ जानकी, अनुज भी है, श्री लक्ष्मण जी महाराज भी हैं। तो उसने आतिथ्य की पूरी तैयारी कर रखी थी। आचमन कराया, हाथ पैर धुलाया। प्रभु को जब भोग प्रसाद के लिए उसने बड़े सुंदर सुंदर पकवान परसे, जो भी उसको मिलता हो, जो भी सुविधा हो उस समय। तो प्रभु ने कहा, देखो माता जी, हमारे साथ तो एक हंस है। हंस है? हाँ, ये हंस था कोई। अरे प्रभु के संकल्प से सृष्टि की सृष्टि तैयार होती। ब्रह्मांड के ब्रह्मांड कोई हंस संकल्प से भी आ गया हो तो कौन सी बड़ी बात है। हमारे साथ तो ये हंस है। फिर महाराज ये तो मोती चुगेगा, तो पहले इसको मोती खिलाओ, जब हम कुछ प्रसाद भोग पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। अब माता जी चक्कर में पड़ गई। अब क्या करें, हम तो इतने गरीब, हम पे क्या है, पत्ते के तो दोने, बर्तन एक नहीं, मोती चुगाएंगे। पर अतिथि सत्कार उसके जीवन में बड़ा विलक्षण था। तो उस माता जी ने कहा, प्रभु क्या करें, चलो भागी भागी जैसे तैसे आसपास के क्षेत्र में जो कोई राजा हो। अब प्रभु तब तो आप विश्राम करो, थोड़ा समय दो। हाँ, उस राजा के पास जाके एक मोती की उसने गुहार लगाई। अब राजा क्या मोती ऐसे गुहार लगाने से देगा, प्रसन्न होकर देगा या योग्यता पर देगा? पर वो इतना राजा देता नहीं। पर उसने देखा इतना तरस रही है, इतनी परेशान है, व्याकुल है, तो ठीक है, एक मोती दे दिया। मोती लेके भागी भागी वो बूढ़ी माता जी आई प्रभु के पास। और प्रभु ये मोती है, इस हंस को चुगा दिया जाए। हंस ने वो मोती चुग लिया और प्रभु ने भी प्रसाद पा लिया। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। और जब प्रभु वहाँ से चले, ये रामनवमी की कथा है, प्रभु वहाँ से चले तो उस बुढ़िया के आंगन में मोती का एक वृक्ष लगा गए, बीज डाल गए। अब वो बूढ़ा, जो बूढ़ी माता है, उसको पता नहीं। वृक्ष धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसको क्या पता है किस चीज़ का वृक्ष है, कभी देखा हो तब तो पता पड़े। तो उससे मोती गिरने लगे। वो तो प्रभु के प्रेम में रहती, उसको सुधी नहीं, उसको ध्यान ही नहीं गया। मोती गिरते तो उसकी जो पड़ोसन थी उठा ले जाती, सब उठा ले जाती, एक भी नहीं छोड़ती। एक बार उस बूढ़ी माता को एक मोती मिला, तो सोची मोती कहाँ से आया मेरे आंगन में, जबकि बहुत दिन से उस मोती के वृक्ष से मोती प्रकट हो रहे थे। तो उसने देखा, अरे ये तो बहुत मोती है, ये तो मोती का वृक्ष है। अरे अच्छा, राजा ने सोच के दिया था, कभी क्या ये मोती लौटाएगी मुझे? नहीं ये क्या लौटाएगी। अब तो थैली भर के मोती भर के वो माता जी ले गई राजा पे दौड़कर, ये लो। राजा ने सोचा एक मोती दिया और थैली भर के ले आई है, क्या लीला है। तो सबको पता पड़ी, अरे बुढ़िया है, पूरी थैली भर के मोती ले आई है। रानी को पता लगा, उसने कहा तुम कहवत के राजा हो, उसके पास कुछ नहीं है तो मोती का वृक्ष लगा है, अरे उसको उठवाओ और मेरे राजभवन के प्रांगण में लगवाओ। राजा ने आदेश दे कैसे किया, मोती का पेड़ उखाड़ लिया, राजभवन के आंगन में लगा दिया। जैसे ही आंगन में लगाया, अगले दिन से उसमें मोती की जगह कांटे आने लगे। रानी सोचती ये कौन सा मोती का वृक्ष है, सब भ्रम में पड़े। तो उसके कांटे सूख सूख के उसी दिन गिरते भी थे, ऐसे विलक्षण कांटे आते। एक दिन रानी के पैर में एक कांटा लग गया, बहुत व्याकुल हुई, क्रोध में आ गई, राजा से बोली इस वृक्ष को अभी हटवाओ, ये कोई मोती का वृक्ष नहीं है, ये सब छल कपट, हटवाओ। राजा ने हटवाया और वहीं उस बूढ़ी माता के आंगन में लगवा दिया। फिर रोज मोती आने लगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। देखो जी, कहने का मतलब रामनवमी के व्रत के दिन ये कथा विशेष रूप से सुनी जाती है तो बड़ा आनंद है, बड़ा
इतना शोरगुल और इतना। महल में जो रानियां हैं, इससे प्रसंग याद आया, महल की जो रानियां हैं वो मोती रत्न लुटाती हैं। इतना मोती रत्न जैसे धान बाजरा बिखरा पड़ा हो। बहुत आनंद हुआ। आज महामंगल कौशलपुर सुन नृप के सुत चार भय। वहां का जो आनंद है केवल अवध में नहीं है, 14 भुवन में है। क्योंकि सबकी प्रार्थना पे ही तो भगवान ने अवतार लिया। ये तो 14 भुवन के लोकपति लोकपालों को पता है। तो शारदा शेष वेद गणेश किसी की भी पहुंच में वो आनंद नहीं था। अरे महाराज दशरथ जी का सौभाग्य, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा आज 14 भुवन में उत्साह से हो रही है। देवता गंधर्व किन्नर अपने अपने विमान सजा सजा कर गाना आरंभ करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं, पुष्पों की वृष्टि होती है। और सूरदास जी महाराज कहते हैं, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर। अरे देश विदेश से अब राजा आ रहे हैं, भेंट आ रही हैं, बड़े बड़े भेंट के रूप में स्वर्ण मणियाँ हीरे कितने रत्न, सब जगह मंगलचार है, बधाई है। क्योंकि अयोध्या में तो आज बधावा बज रहा है, बधावा बज रहा है, मंगलमय बाजे बधाई के बज रहे हैं। माता कौशल्या का तो भाई गर्भकाल क्या पूरा हुआ, उससे प्रभु श्री राम महान निधि के रूप में पृथ्वी पर प्राप्त हो गए। वहाँ की जो सखियां स्त्रियां हैं मिल मिलकर मंगल गान करती हैं। सामवेद की ध्वनि आकाश में छा गई है। महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ से पूछते हैं, हे स्वामी बालक का जन्म फल बतलाओ। अरे मंगलवार की नवमी है, बड़ी उत्तम है, शुभ मुहूर्त में अभिजित मुहूर्त में बालक का जन्म हुआ है। इनका बड़प्पन तो 14 भुवन में व्याप्त होगा। महाराज दशरथ के 4 पुत्र श्री राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हो गए, जिनका प्रभुत्व तीनों लोकों में स्थापित हो गया। महर्षि वशिष्ठ तो जन्म काल में ही भविष्यवाणी करने लगे। और वैसे भी प्रभु श्री राम का राम राज्य तो सदा सर्वदा ही है। अब तो आंगन में इतनी भीड़ है। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए उन श्याम वर्ण प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। अयोध्या के वासी आनंद से प्रफुल्लित होकर घूमने लगे। इतना लुटा रहे हैं कि घर खाली हो जा रहे हैं। घर खाली हो जा रहे हैं तो प्रभु कृपा की दृष्टि इनके घरों पर डालते हैं। पालने में लेटे लेटे सबके घर फिर से भर जाते हैं, भंडार भर जाते हैं। इतना आनंद है, सब हंसते हुए एक दूसरे को हृदय से आनंद लगाकर आनंद से भेंटते हैं। नेत्रों से आनंद के अश्रु बह रहे हैं। देवताओं के राजा इंद्र, बड़े बड़े सब ऋषि महर्षिगण आकाश में, आकाश से विमानों से बैठे महोत्सव देख रहे हैं अयोध्या का। अब उनके चित्त में धैर्य कहाँ है? अरे त्रिभुवन पति, त्रिभुवन के स्वामी दयालु प्रभु ने दर्शन देके सबके मन की व्यथा मानो आज ही हर ली। महाराज दशरथ ने दान देते समय महामूल्यवान मणि हीरे आदि कुछ भी शेष रखा ही नहीं, मानो सर्वस दान दीन सब काहू और जे राखा पावा नहीं ताऊ। जो महाराज दशरथ ने सर्वस्व का दान किया, और कौन दान ले? सबको तो लेता लगता कि हमारे ही घर बालक का जन्म है, पर दान लेना पड़ता। लेते तो दूसरे को देते, वो लेते तो बगल वाले को दे देते उस भीड़ में। ऐसे होते होते जब किसी को अंत में मिलता दान तो सोचता, अरे हम क्या लेंगे, सोना हाथी घोड़ा वस्त्र आभूषण अलंकार। ले जाके जहाँ गंदगी फेंकी जाती है कोने में, वहाँ जाके पटक आते। वहाँ तो मणियों का, रत्नों का, हीरों का ऐसा अंबार लगा। तो अंततः वो दान क्यों ले गया? देवताओं की अभी से लार टपकने लगी, सब देवता झोली भर भर के वहां से ले गए। बोलिए अयोध्या धाम की, श्री राम लला सरकार की। ऐसी विलक्षण भगवान की क्या रूप माधुरी है, बड़ी विलक्षण रूप माधुरी है। चार्योशील रूप गुणधामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। काम कोटि छब श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा।
अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहै, नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहै। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हे हरि नख अति शोभा रूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। दुई दुई दसन अरन अधुनारे, नासा तिलक कुबर नय पारे। सुंदर श्रवण सुबार कलोला, अति प्रिय मधुर तोथरे बोला। जय सिया राम जय जय सिया। ऐसा रूप कि रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा, जो जान नहीं सपने हूँ जही देखा। तो कौन से प्रभु प्रकट हुए? जीव चराचर बस कर राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। और वो माया ब्रकुट बिलास नचावही जाही, अस प्रभु छाड़ी भजही के आई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राम लला सरकार की, चारों भैयन की जय। भगवान शिव भी पहुंच गए, कागभूषुंडी जी को लेकर पहुंच गए। भगवान शिव कहते हैं, हे गिरिजा सुनो, एक गुप्त बात बताता हूँ, छिपा के रखा था। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। कागभूषुंडी संग हम दो, मनज रूप जाने ही नहीं सो। एक बार तो माता पार्वती ने कहा, अब की बार तो कागभूषुंडी के संग तुम्हें जाने नहीं देंगे, फिर मुझे भी जाना है। तो कैसे चलें? हम दोनों हंस का रूप धारण करके चलेंगे, और काग तो कौआ है ही। फिर हम लोग भी आंगन में चल के प्रभु के राजभवन के प्रांगण में बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। इतना दान, इतना दान। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। पर ऐसे भी तो दर्शन करने आ रहे हैं बहुत से, जिनको कोई दान थोड़े लेना है, प्रभु का दर्शन करना है। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। सब आके प्रभु का दर्शन करते हैं। और जब सूर्यदेव तो इतने गदगद हो गए कि मेरे सूर्यवंश में प्रभु का प्रागट्य हुआ है, 1 महीने के लिए स्थिर हो गए। सूर्यदेव हिले ही नहीं। मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोई। 1 महीने का 1 दिन हुआ, सुबह से शाम। बोली श्री राम लला सरकार की, चारों भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की। भगवान समय तो खूब हुआ, बहुत सुंदर। तो समय को दृष्टिगत करते हुए हम लोग 2 पल प्रभु का नाम लेके वाणी को विराम दें। जय जय दशरथ नंदन राम, जय जय दशरथ नंदन राम। जय जय श्री रघुनंदन राम, जय जय श्री जय जय जानकी जीवन राम, जय जय जानकी जीवन राम। जय जय मुनि मन मोहन राम, जय जय मुनि मन मोहन राम। जय जय दशरथ नंदन राम, जय जय दशरथ नंदन राम। जय जय श्री रघुनंदन राम, जय जय श्री जय जय जानकी जीवन राम, जय जय जानकी राम। जय जय मुनि मन रंजन राम, जय जय दशरथ नंदन राम। जय जय श्री रघुनंदन राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, चारों भैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय।
श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री जय हो भगवान, जय हो जय हो। खूब बधाई हो जी, सबको अनंत बधाई, शुभकामनाएं। जय हो। बहुत सुंदर सीताराम। बोलो भगवान जो कोई बोलना चाहे। बहुत सुंदर नाथ।